तो बदहाल बिहार न हो गया है। तो उसके प्रवेश में प्रशांत किशोर ही विकल्प बनकर आएंगे, तब बिहार का और विकास होगा। इस सरकार की बात आप कर रहे हैं, तो सरकार तो यहाँ है ही नहीं। बिहार विकल्प खोज रहा है, विकल्प के रूप में यहाँ जन सुराज आ रहा है प्रशांत किशोर, जो बिहार के परिवेश को बदलेंगे। पीसीसी का काम हमने करवाया, जहाँ सड़क टूटा फूटा है वहाँ हर पंचायत में पीसीसी का वर्क किया गया। हर पंचायत में हमने पोखरा का सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया, सौंदर्यीकरण पोखरा कटवा कर कायदे से सौंदर्यीकरण का कार्य कराया, चारों तरफ से सोलिंग पीसीसी करवाया। एकमा ब्लॉक के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख अंजू देवी जी के पति सह प्रतिनिधि बच्चा सिंह जी हमारे साथ लाइव पर बने हुए। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके उन तमाम विकास कार्यों के बारे में जिसकी जनता दीवानी हो चुकी है और कहीं ना कहीं एकमा ब्लॉक में अपना एक अलग पहचान बना रहे हैं। तो स्वागत है आपका सर। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। 2011 से 16 तक आप ब्लॉक प्रमुख रहे और वर्तमान में भी आप ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन जो वर्तमान में आपका एकमा ब्लॉक में विकास का सफर रहा वो कैसा रहा सर? 2011 में भी हमारी पत्नी ब्लॉक प्रमुख रही, 2016 में भी रही और 2021 के बाद भी, आज भी तीनों बार हम लोग निर्विरोध प्रमुख बने। रह गया विकास का कि हम लोगों का जो पैसा आता है मेरे द्वारा सारे समितियों के बीच में बांट दिया जाता है, और जो सरकार का दिशा निर्देश रहता है जिस योजना में उसका तहत खर्चा करने के लिए उस योजना से काम कराया जाता है। तो विकास जितना पैसा सरकार देता है उतना में विकास किया जाता है। तो 2021 के बाद आपने कौन कौन से विकास कार्यों को एकमा ब्लॉक के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और एकमा ब्लॉक के सभी पंचायतों में जो है विकास आपने किया है? हमने हर पंचायत में पोखरा, जो सरकार का बहुत बड़ा जल जीवन हरियाली का, हर पंचायत में हमने पोखरा का सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया, सौंदर्यीकरण पोखरा कटवा कर कायदे से सौंदर्यीकरण का कार्य कराया, चारों तरफ से सोलिंग पीसीसी करवाया, पेड़ लगवाए वहाँ। इस सब टाइप के हर पंचायत में जो सरकार के, और पीसीसी का काम हमने करवाया, जहाँ सड़क टूटा फूटा है वहाँ हर पंचायत में पीसीसी का वर्क किया गया। बिल्कुल। और सरकार का जो शौचालय का योजना है उस शौचालय को हर जैसे एथी होता है उसको पैसा भेजवा दिया जाता है। इंदिरा आवास का है तो जितना सरकार भेजती है उतना हर पंचायत में उसका क्वांटिटी बंटवा दिया जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने बेहतर विकास कार्यों को धरातल पे उतारा है। क्या आपके इन सभी कार्यों से एकमा ब्लॉक की जनता संतुष्ट है? अगर जनता संतुष्ट नहीं रहती तो तीसरा बार निर्विरोध कैसे हमारी पत्नी को प्रमुख बनाती है? बिल्कुल, जनता तो बहुत संतुष्ट है, हर लोग संतुष्ट हैं हमसे, हमारे बीडीसी समिति संतुष्ट है, हमारे यहाँ की जनता संतुष्ट है, तभी ना हमको बना कर रखी है। बिल्कुल। अब वर्तमान परिवेश में देखा जा रहा है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता पर सबसे ज्यादा पहल कर रही है। तो एकमा ब्लॉक में स्वच्छता की क्या स्थिति रही है आपके नेतृत्व में? स्वच्छता की स्थिति है कि हर पंचायत में वो सब आया है बनाने के लिए, WBT से जो वो सब कार्य हो रहा है। अभी उतना धरातल पर वर्क नहीं उतरा है जितना चाहिए, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि उतरे। और रह गई सरकार की बात आप कर रहे हैं, तो सरकार तो यहाँ है ही नहीं। केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं तो ठीक है, मान गए कि वो है, लेकिन वो जो होना चाहिए वहाँ भी वो नहीं है। यहाँ बिहार विकल्प खोज रहा है, विकल्प के रूप में यहाँ जन सुराज आ रहा है प्रशांत किशोर, जो बिहार के परिवेश को बदलेंगे, बदहाल बिहार को सुधार में लाएंगे। वो तो बदहाल बिहार न हो गया है, तो उसके परिवेश में प्रशांत किशोर ही विकल्प बनकर आएंगे, तब बिहार का और विकास होगा। आप प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं कि जन सुराज पार्टी को लेकर के आए हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी नया बिहार में आए हुए हैं। और बिहार की जो पुरानी पार्टियां हैं, राजद है, जदयू है और अन्य पार्टियां जो है यहाँ पर लोजपा भी है, तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी जो है वर्तमान परिवेश के अनुसार में बिहार का विकल्प बन पाएंगे और बिहार को बेहतर दिशा और दशा दे पाएंगे? निश्चित रूप से, इसलिए कि आजादी के पहले आजाद देश कराने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण से शुरू किया और पूरे देश में भ्रमण किया। और प्रशांत किशोर 18 महीना पूरे बरसात, धूप, गर्मी
हर चीज में गांव गांव, हर पंचायत, हर प्रखंड, हर कस्बा में जाकर लोगों को देख रहे हैं और वहां के कमियों को देख रहे हैं। और जो राजा घूमेगा नहीं वो अपने प्रजा का हाल क्या जानेगा कि वो क्या है, क्या स्थिति है। यहाँ के लोग तो आते हैं तो उनके लिए प्रशासन लग जाता है, वो जनता से मिल ही नहीं पाते हैं। प्रशांत किशोर घूम रहे हैं गली, और उम्मीद नहीं है। सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास, उनका कहना है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो जो ये आदमी इस तरह की बातें करता है, जो आदमी कहता है कि हमको कुछ नहीं, जो आज देख लीजिए आप स्थिति, वो आदमी शिक्षा पर बोल रहा है, बेरोजगारी पर बोल रहा है। और यहाँ तो बेरोजगारी बढ़ गई है। केंद्र सरकार बोला कि हम नौकरी देंगे, नौकरी कहाँ मिल रहा है, बेरोजगार। एक फैक्ट्री आप बताइए, बिहार देश आजाद हुआ, श्री बाबू बने मुख्यमंत्री, उनका सोच था, उस समय संसाधन बिहार में कम था, उस समय भी उन्होंने फैक्ट्री लगवाया। लेकिन उसके बाद आने वाले सीएम कोई भी बताइए, कोई फैक्ट्री लगा है? और इनकी सोच है, प्लानिंग बन रही है कि 2025 के बाद फैक्ट्री कैसे लगे। इनका कहना है कि जो कर्मचारी, आज देखिए दाखिल खारिज हम प्रमुख हैं, लेकिन दाखिल खारिज के लिए लोगों को ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है। उनका कहना है कि जैसे पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन घर पर जाकर चिट्ठी पहुंचाता है, उस सिस्टम से हम दाखिल खारिज का काम करवाएंगे। क्यों भाई? हॉस्पिटल में डॉक्टर पैसा लेता है 1 लाख 1.5 लाख उसका तनख्वाह है। एक माँ जाते हैं वो रेफर कर देता है छपरा, छपरा जाते हैं वो पटना रेफर कर देता है। गरीबों का इलाज कैसे होगा? उसकी सीमा न बननी चाहिए। और झोला छाप देहात का डॉक्टर रोगी को ठीक कर दे रहा है। इसलिए उनकी सोच है कि हम उस डॉक्टर को जिम्मेवारी देंगे कि आपको यहाँ तक के पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है। अगर आप असक्षम हैं तो आप जाइए नौकरी से। मास्टर हैं, देख लीजिए बच्चों का, खाली खिचड़ी में लगा हुआ है पूरा व्यवस्था, तो विकास कहाँ से होगा? उनका सोच है कि वही मास्टर, वही लोग, हम जिम्मेवारी देंगे कि हमारे बच्चे को आप कितना तक किए। तो इनका सोच ही है। अब आगे क्या होगा ये तो नहीं आती है, लेकिन उनका सोच है बेहतर बिहार प्रशांत किशोर ही बना पाएंगे। कि प्रशांत किशोर जी तमाम बिहार के उन मुद्दाओं को दर्शा रहे जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था और बिहार जो है चरमराया हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर जी के जन सुराज पार्टी का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य के साथ वो पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और 2025 के तैयारी में लगे हुए हैं? उनका उद्देश्य है कि बिहार का पलायन रोकें। जी, पलायन का अर्थ होता है कि हम अगर धनिक हैं तो हमारा बच्चा पढ़ने के लिए कोटा जा रहा है, ये भी पलायन है। तो क्यों नहीं बिहार में उस शिक्षा की व्यवस्था की जाए? हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे अपना आंख दिखाने की, कान दिखाने दिल्ली। जो आदमी 18 बरस से मुख्यमंत्री है उसको यहाँ उस तरह का डॉक्टर नहीं पटना में व्यवस्था हुआ कि उनको जाना पड़ा दिल्ली। तो उनकी सोच है कि हम यहाँ उस व्यवस्था को करें। कृषि रोड मैप का स्थिति की वैज्ञानिक तनख्वाह ले रहा है पैसा, तो हम जो किसान हैं उनको उस तरह का कृषि का यदि करें जिससे वो यहाँ भी कमा सके, उससे बेहतर पैदावार कर सके और उससे 2 रुपया का आमदनी हो। बिल्कुल। तो इस सोच से वो लगे हुए हैं फैक्ट्री यहाँ लगवाएं। क्यों गुजरात में फैक्ट्री लगेगा, क्यों नहीं बिहार में फैक्ट्री लगेगा? यहाँ 40 MP होते हैं, 39 MP हम लोग जिता कर भेजे और यहाँ एक फैक्ट्रियाँ नहीं लगी। और गुजरात में कम MP होकर भी वहाँ रोज फैक्ट्री लगता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जी 2025 में आएंगे तो बिहार बेहतर हो पाएगा और बिहार की अर्थव्यवस्था सुधरेगी? एकदम निश्चित रूप से सुधरेगी। उनका सोच ही है। आपको तो बताए कि श्री बाबू का सोच था तो हुआ, इसलिए उनकी सोच है। उस सोच के तहत वो आदमी लगे हुए हैं और करेंगे, उनका संकल्प है ये। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको पूरे बिहार और पूरे देश की जनता भी देख रही है। आप प्रशांत किशोर जी के उद्देश्यों को लेकर और अपने नेतृत्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि आप लोग सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास, प्रशांत जी को एक बार मदद कर देखिए, बिहार का बदहाल सुधर जाएगा। निश्चित रूप से हर चीज में विकास होगा और पलायन रुक जाएगा। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद और आपके चैनल के सभी लोगों को धन्यवाद।